गुरुग्राम में 8 जगहों पर खुले में नमाज पर रोक। प्रशासन ने लॉ ऑर्डर को देखते हुए सेक्टर 12 और सेक्टर 47 में नहीं दी मंजूरी। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर महाभारत तेज। विरोध में कई जगहों पर वीएचपी की गोवर्धन पूजा। प्रशासन अलर्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में सीआरपीएफ चौक पर हुई गोवर्धन पूजा। इसी जगह पर प्रशासन ने नमाज को नहीं दी मंजूरी। वीएचपी नेताओं की मौजूदगी में टेंट लगाकर की गई गोवर्धन पूजा। जमकर हुई आतिशबाजी। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने लहराए भगवा झंडे। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने लगवाए नारे। सड़कों पर नमाज नहीं चलेगी, पार्कों में नमाज नहीं चलेगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी गुरुग्राम में मौजूद, जहां गुरुग्राम के लोगों ने देश को रास्ता दिखाया। हमें सड़कों पर चलने की चाहिए आजादी। हरियाणा के हिसार में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की कार पर हमला। किसानों ने कार के शीशे तोड़े। नारनौल में जांगड़ा समाज की धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे बीजेपी सांसद। किसानों ने की नारेबाजी, दिखाए काले झंडे। मौके पर मौजूद पुलिस से भी भिड़े किसान। पुलिस और किसानों के बीच हुई धक्का मुक्की। बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट्स गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब ने ढाया कहर। दोनों जिलों में 25 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। जहरीली शराब से बेतिया में अब तक 12 लोगों की मौत, गोपालगंज में 13 लोगों की गई जान, 3 लोगों की आंखों की रोशनी गई। बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने जहरीली शराब से मौत की बात मानी। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी तस्वीर, कहा। मुंबई में एनसीबी के सामने हुई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पेशी। 1 घंटे बाद वापस लौटे। कोर्ट ने बेल देते समय हाजिरी की लगाई थी शर्त। क्रूज ड्रग्स की आरोपी मुनमुन धमेचा ने भी एनसीबी ऑफिस में लगाई हाजिरी। एनसीबी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी से ईडी की पूछताछ। 2016 के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सवाल जवाब। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी से मांगेंगे 7 दिन का वक्त। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े एनसीबी दफ्तर पहुंचे, अपने बेटे से की मुलाकात। समीर वानखेड़े मामले में नया वीडियो वायरल। वीडियो में दावा, चाय वाले ने पहनी है 2 लाख रुपए की शर्ट। गुरुवार को नवाब मलिक ने कहा था समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की। वानखेड़े की बहन यास्मीन ने नवाब मलिक को झूठा और पागल कहा। महादेव की शरण में पीएम मोदी। केदारनाथ के गर्भगृह में करीब 22 मिनट तक रहे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने भगवान केदार के किया रुद्राभिषेक और जलाभिषेक। गर्भगृह में भगवान की आरती की और शिव शंभू से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने भगवान केदार को चढ़ाई विशेष चादर। पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने शिवलिंग की परिक्रमा की। पूजा के बाद पुजारियों ने पीएम मोदी के ललाट पर चंदन का लेप लगाया। पीएम मोदी को भेंट की शॉल। पीएम मोदी ने भगवान शिव के वाहन नंदी की भी परिक्रमा की। नंदी का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का किया उद्घाटन। पीएम ने खुद हटाया पर्दा। समाधि स्थल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मूर्ति के पास बैठकर लगाया ध्यान। मंत्र पढ़े, हाथ जोड़कर किया नमन। पीएम मोदी बोले, बाबा केदार की शरण में जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। अनुभव को बताया अलौकिक। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर कुछ पल बिताने के बाद बोले पीएम, लगा आदि शंकराचार्य की आंखों से प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है। पीएम मोदी ने केदारनाथ की तबाही का जिक्र किया। 2013 में दौड़ा चला आया था, अपनी आंखों से तबाही और दर्द को देखा था। पीएम मोदी ने केदारनाथ में विकास कार्य को बताया ईश्वरीय कृपा। लोग सोचते थे तबाही के बाद क्या केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से अयोध्या का किया जिक्र। अयोध्या को सदियों बाद मिल रहा है उनका गौरव। पूरे गौरव के साथ बन रहा है राम मंदिर। पीएम मोदी ने काशी के कायाकल्प होने की भी बात कही। विश्वनाथ धाम का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहा। पीएम मोदी ने केदार धाम को दी कई सौगातें। 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ में बनी सुविधाओं का लिया जायजा। विकास कार्य को लेकर बनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी देखी। केदारनाथ में पीएम मोदी का सीएम धामी ने किया स्वागत। देश भर से आए प्रमुख संतों ने की अगवानी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी के भाषण को बताया राजनीतिक, कहा अपनी पार्टी के लिए मार्केटिंग के लिए आए थे उत्तराखंड। हरीश रावत ने कहा पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन कम, अपने दर्शन ज्यादा करा रहे हैं। राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में आज ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर रही है कांग्रेस। पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा से वर्चुअली जुड़े सीएम योगी गोरखपुर में देखा लाइव प्रोग्राम। शंकराचार्य के समाधि स्थल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने घर पर किया हवन। 2013 की त्रासदी के समय केदारनाथ में थे चौबे। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में पीएम मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे मौजूद। कोहरे के कारण गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 15 गाड़ियां आपस में टकराई, 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने गाड़ियों को हाईवे के किनारे लगवाया। कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा के धनकौर में भी ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भी हादसा। आपस में टकराई 6 गाड़ियां, करीब 6 लोग घायल। पेरिफेरल हाईवे पर हादसे के बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस। सायरन बजाकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश। दिल्ली में दमघोटू हवा पर सियासत शुरू। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर पटाखे जलवाए। गोपाल राय ने कहा दिल्ली में धुंध की सबसे बड़ी पराली जलाना। अभी करीब 3500 जगहों पर जलाई जा रही है पराली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव शुरू। गोपाल राय ने लिया जायजा। दिवाली पर आतिशबाजी के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा। राजधानी में कई जगहों पर हवा का स्तर खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंचा। सुबह लाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। एनसीआर के बाकी शहरों का भी यही हाल। नोएडा में भी सुबह छाई धुंध, बेहद कम रही विजिबिलिटी।
दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर जमकर टूटे नियम, बैन के बावजूद आधी रात लोगों ने की आतिशबाजी। कोलकाता की आबो हवा भी खराब हुई, एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 पर पहुंचा। दिवाली के बाद लखनऊ की आबो हवा भी हुई खराब, कई इलाकों में AQI 300 मीटर के पार। अमृतसर में पराली जलाने की तस्वीर आई सामने, किसानों ने पराली न जलाने की एवज में सरकार से मांगे 7,000 रुपए प्रति एकड़। मौसम विभाग ने कहा हवा का स्तर अति गंभीर कैटेगरी में, हवा चलने के बाद कल से कोहरे की हालत में होगा सुधार। दिल्ली में इस साल दिवाली पर आग की कोई गंभीर घटना नहीं घटी, फायर डिपार्टमेंट को पिछले साल के मुकाबले 25% कम कॉल आई। दिवाली की रात 12 बजे तक दमकल विभाग को 152 कॉल आई, रात 12 बजे के बाद कॉल की संख्या घटकर 36 हुई। पटाखों की चिंगारी से मुंबई के बोरीवली में एक बंगले में लगी भीषण आग, घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। नागपुर में दिवाली पर आग की 10 घटनाएं हुई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन छोड़कर कोई नहीं जाएगा, कानून वापस होने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन, समर्थक दे रहे हैं श्रद्धांजलि। सीएम ममता बनर्जी ने सुब्रत मुखर्जी के निधन पर दुख जताया, कहा हमारे लिए बड़ी क्षति। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा सुब्रत मुखर्जी की मौत से बंगाल में राजनीति में आएगा खालीपन, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती पर सियासी घमासान, उद्धव सरकार का दाम घटाने से इनकार, बोले केंद्र 25 रुपए और कम करे कीमत। पेट्रोल डीजल के रेट घटाने को लेकर शिवसेना का केंद्र पर हमला जारी। सामना में लिखा उपचुनावों में मिली हार के बाद जल्दबाजी में लिया गया फैसला। यूपी गुजरात समेत 16 एनडीए शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट कम, ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए वैट कम किया। उद्धव सरकार के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सवाल, कांग्रेस शिवसेना समेत विपक्ष की तमाम राज्य सरकारें वैट कम क्यों नहीं कर रही हैं। नागालैंड सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट 7 रुपए घटाया, अब राजधानी कोहिमा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 47 पैसे हुई। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल के रेट 13 रुपए 30 पैसे घटाए, डीजल करीब 20 रुपए हुआ सस्ता। चंडीगढ़ में और सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, चंडीगढ़ प्रशासन ने 7 रुपए वैट घटाया। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह, गुजराती नववर्ष और दीपावली के उपलक्ष्य में हुई मुलाकात। गुजराती नववर्ष पर नवसारी के स्वामी नारायण मंदिर में पूजा, भगवान को लगाया गया 56 भोग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में की गोवर्धन पूजा, पूजा के बाद पौधारोपण भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की भगवान शिव की पूजा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना हुई। सीएम शिवराज ने कहा महाकाल मंदिर के पूरे प्रांगण को केवल सजाने का काम जारी, जल्दी ही बाबा महाकाल की अद्भुत नगरी को पूरी दुनिया देखेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निभाई गौरा गौरी पूजा की परंपरा, हाथों पर सहे कोड़े के 8 प्रहार। आज देश भर में मनाई जा रही गोवर्धन पूजा, कानपुर में श्रद्धालुओं ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की। कश्मीर में ताजा बर्फबारी, कुपवाड़ा गुरेज में बर्फबारी से तापमान और लुढ़का। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने दिवाली पर जारी किया 5 पाउंड का विशेष सिक्का, सिक्के पर एक तरफ भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की तस्वीर और दूसरी तरफ गांधी जी का संदेश। गुरुग्राम में एक घर में घुसकर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली, 1 की मौत। आपसी रंजिश में पूर्व सरपंच के घर पर किया गया हमला, पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। सोनीपत कोंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में बनी झोपड़ियों में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। किसान नेताओं का सरकार पर साजिश रचने का आरोप, कहा कोई चाल नहीं होगी कामयाब, जारी रहेगा आंदोलन। गुजरात के वलसाड में वापी पेपर मिल में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। पंजाब के बठिंडा में पटाखों की स्टॉल में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। भारी बारिश से बेंगलुरु के कई इलाके पानी पानी, सड़कों पर सैलाब, सड़कों पर जलजमाव से गाड़ियां पानी में डूबी, ट्रैफिक मूवमेंट पर पड़ा असर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिवाली पर कार बाइकों की बढ़ी सेल, ऑटो डीलर्स में खुशी। आंध्र प्रदेश डीआरआई ने करीब 4 किलो सोना जब्त किया, कोलकाता से एक शख्स ट्रेन से लेकर आ रहा था। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और होशंगाबाद जिलों में अलग अलग हमलों में 7 की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हरियाणा के शाहबाद इलाके में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 5 लोगों की मौत। मुंबई में करीब 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी और चोरी के मामले में ज्वेलरी स्टोर का कर्मचारी गिरफ्तार, 9 महीने बाद हुई गिरफ्तारी। केरल के कोट्टायम में सरकारी बस कर्मचारियों की हड़ताल से यातायात प्रभावित। देश में कोरोना के 12,729 नए केस, पिछले 24 घंटे में 221 मरीजों की मौत। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 116.50 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। मिजोरम में कोरोना से 508 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 40 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। असम में कोरोना संक्रमण के 169 केस, एक दिन में 4 लोगों की मौत। कोरोना का नया एपिसेंटर बना यूरोप, वैक्सीनेशन के बावजूद पिछले 1 महीने में बढ़े 50% से ज्यादा केस। WHO के यूरोप रीजन के डायरेक्टर ने जताई आशंका, फरवरी तक यूरोप में कोरोना से हो सकती करीब 5 लाख मौत। यूके में आई कोरोना की दवाई, कोरोना के इलाज के लिए टेबलेट बनाने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। अमेरिका में 14 जनवरी के बाद कंपनियों में काम करने के लिए कर्मचारियों का दोनों वैक्सीन लेना जरूरी, या हर हफ्ते कराना होगा कोरोना टेस्ट। अमेरिका का आदेश 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए लागू होगा। आदेश का करीब 8.4 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। कानपुर में जीका वायरस की दहशत, अब तक 66 केस दर्ज हुए। ला पाल्मा ज्वालामुखी से बर्बाद हुए कई घर और खेत, 20,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका प्रभावित हुआ। कैलिफोर्निया में ट्रक लेकर भागा चोर, पुलिस ने पीछा करके किया गिरफ्तार। यमन में हौती विद्रोहियों के ठिकाने पर बमबारी, हमले की तस्वीरें सामने आई। मेक्सिको में प्रवासियों और सुरक्षा बलों में झड़प, प्रवासियों ने पत्थर से किया हमला। हमले में एक सुरक्षाकर्मी घायल, मार्च कर रहे कुछ प्रवासियों को हिरासत में लेने के दौरान हंगामा हुआ।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ट्रक चुराकर भाग रहा था। चिली में हिंसा के बीच 2 लोगों की हत्या, दोनों को मारी गई गोली। T20 विश्व कप में आज भारत का स्कॉटलैंड से मुकाबला। भारत को अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए बड़े अंतर से जीतना होगा जरूरी। कल दूसरे मैच में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज की उम्मीदों पर फेरा पानी। वेस्टइंडीज को 20 रन से हराया, सेमीफाइनल की रेस से किया बाहर। T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो। आईसीसी ने की पुष्टि। भारत के साथ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। एजाज पटेल सेंटेनर समेत 5 स्पिनर टीम में शामिल। न्यूजीलैंड की टीम से हटे तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। लंबे समय तक बायो बबल में रहने के कारण दौरे से अलग होने का लिया फैसला। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहला क्रिकेट टेस्ट रद्द किया। तालिबान के महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को खेलने से बैन करना बनी वजह। इंग्लैंड क्रिकेट का नस्लीय विवाद पर बड़ा एक्शन। यॉर्कशायर से छीनी अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी। करीना ने शेयर की सैफ की जे के साथ खेलते हुए तस्वीर, लिखा लव एंड लाइट। कौन बनेगा करोड़पति में आएंगे कपिल शर्मा और सोनू सूद। फैंस ने शेयर की शूटिंग की तस्वीरें। अनिल कपूर ने अपने घर पर रखी दिवाली पार्टी। जानवी खुशी और बोनी कपूर हुए शामिल। अनिल कपूर के घर दिवाली पार्टी में पहुंची मलाइका अरोड़ा। अर्जुन कपूर संग खिंचवाई तस्वीरें। रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक हुई आलिया भट्ट। तस्वीर शेयर करके लिखा सम लव। नुसरत जहां ने दिखाई बेटे ईशान की पहली झलक। यश दासगुप्ता के साथ शेयर की कंप्लीट फैमिली फोटो। लॉस एंजलिस में लहंगा चोली पहनकर देसी गर्ल बनी प्रियंका चोपड़ा। निक जोनस ने कमेंट में बनाई फायर वाली इमोजी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।